तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रैश की जिसने दुनिया के क्रिप्टो इन्वेस्टर्स को हिला के रख दिया है। बिटकॉइन $1,20,000 से सीधा $1,05,000 तक स्लिप कर गया। इथेरियम, सोलाना, कार्डानो सबके सब कॉइन्स खून में नहा गए। पर सवाल ये है, ये क्रैश हुआ क्यों? क्या यह सिर्फ ट्रम्प के एक ट्वीट से हो गया या इसके पीछे कुछ और हिडन गेम चल रहा है? आज के वीडियो में हम समझेंगे पूरी स्टोरी, सिंपल लैंग्वेज में डिकोड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप रियल रीजन, बैकग्राउंड और फ्यूचर में क्या हो सकता है ये भी समझेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपको एक सिंपल ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे मार्केट क्रैश में आप अपना पोर्टफोलियो बचा सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं ये क्रैश स्टार्ट कहां से हुआ। 10 अक्टूबर 2025 को एक सुबह न्यूज आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना पर 100% टैरिफ अनाउंस कर दिया। अब ये बात सुनने में तो पॉलिटिकल लगती है, पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट क्रिप्टो मार्केट पे क्यों पड़ा? देखो, जब कोई कंट्री ट्रेड वॉर दैट मीन व्यापार के झगड़े में पड़ जाती है तो ग्लोबल मार्केट में फियर आ जाता है। स्टॉक मार्केट गिरते हैं और रिस्की एसेट जैसे क्रिप्टो में से लोग पैसा अपना निकालने लगते हैं। एग्जैक्टली यही हुआ। इन्वेस्टर्स ने पैनिक में अपने क्रिप्टो बेचना स्टार्ट कर दिए और बिटकॉइन सिर्फ 3 घंटे में $15,000 से गिर गया। अब यहां से क्रैश और डेंजरस बना क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेवरेज ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग बोरोड पैसे से ट्रेड करते हैं, 100x तक लेवरेज लेते हैं। अब जैसे ही प्राइस गिरा उनके अकाउंट्स ऑटोमेटिक लिक्विडेट होने लगे। एक बंदे की पोजीशन बंद होती है तो दूसरे का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है और पूरा मार्केट एक डोमिनो इफेक्ट में गिरता चला जाता है। रिपोर्ट्स के हिसाब से सिर्फ उस दिन $7 बिलियन से ज्यादा लेवरेज पोजीशन लिक्विडेट हुई। सोच लो, $7 बिलियन का सेलिंग प्रेशर एक दिन में आ जाए तो मार्केट को क्रैश होने से कोई नहीं बचा सकता। अब इसके साथ एक और फैक्टर एक्टिव था, स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर और हाई बॉन्ड यील्ड। सिंपल लैंग्वेज में समझो, जब इंटरेस्ट रेट या बॉन्ड रिटर्न बढ़ जाते हैं तो लोग सेफ एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्की एसेट से पैसा निकाल के। तो क्रिप्टो एक रिस्की एसेट है, तो इन्वेस्टर ने क्रिप्टो से पैसा निकालकर सेफ जगह पार कर दिया। यानी ग्लोबल लिक्विडिटी टाइट थी और क्रैश ने उस फायर को और फ्यूल दे दिया। अब चलो इंडिया की तरफ आते हैं। इंडिया में भी कुछ दिन पहले न्यूज आई कि 25 क्रिप्टो एक्सचेंजेस को गवर्नमेंट ने कंप्लायंस नोटिस भेजा है। ये न्यूज सुनते ही इंडियन ट्रेडर्स भी पैनिक में आ गए। कुछ लोग सोचने लगे कहीं ये बैन ना हो जाए, क्या आरबीआई फिर से रूल्स बदलने वाला है? ये फियर भी मार्केट क्रैश में कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि जब लोग ट्रस्ट लॉस करते हैं तो बिना सोचे बेच देते हैं और क्रिप्टो में फियर सबसे तेज फैलता है। नेक्स्ट रीजन की बात करें तो वेल्थ सेलिंग। क्रिप्टो में सबसे बड़े इन्वेस्टर्स जिन्हें हम वेल्थ कहते हैं, उनके पास हजारों बिटकॉइंस होते हैं और जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है तो ये लोग प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर देते हैं। जब उन्होंने सेलिंग स्टार्ट की तो उनके देखा देखी छोटे ट्रेडर्स ने भी पैनिक में उनको फॉलो किया और मार्केट में प्रेशर क्रिएट हो गया। साथ ही कुछ ईटीएफ और इंस्टीट्यूशंस ने भी क्रिप्टो में सेलिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि उन्हें मार्केट में मैक्रो रिस्क दिख रहा था। अब आखिरी और सबसे ह्यूमन रीजन, फियर एंड सेंटीमेंट। क्रिप्टो में सब कुछ सेंटीमेंट पे चलता है। जब लोग ग्रेड में होते हैं तो मार्केट ऊपर चढ़ता है और जब फियर आता है तो सब लोग बेचकर निकल जाते हैं। सोशल मीडिया पर क्रिप्टो क्रैश, बिटकॉइन डेड जैसी हेडलाइन वायरल हो गई। यूट्यूबर्स ने थंबनेल लगाए कि क्रिप्टो फिनिश्ड और यहीं पे और पैनिक बढ़ गया। एक टाइम के बाद कोई टेक्निकल रीजन नहीं होता, सिर्फ फियर मार्केट को गिराता चला जाता है। अब सवाल है, क्या ये एंड है? तो आंसर है नहीं। ये मार्केट का नेचुरल साइकिल है। क्रिप्टो में हर बुल रन के बाद एक क्रैश आता है। 2021 में भी आया था, 2018 में भी, और हर क्रैश के बाद रिकवरी हुई है। अभी के क्रैश में भी फंडामेंटल स्ट्रांग है। बिटकॉइन हाल्विंग 2028 में है, एडॉप्शन बढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस अभी भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। सो ये एक शॉर्ट टर्म पैनिक है, लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी अलाइव है। तो इस क्रैश से क्या सीखना चाहिए आपको? नंबर फर्स्ट, डोंट पैनिक शिट। क्रैश के टाइम सबसे बड़ा लॉस पैनिक में होता है। दूसरा, अवॉइड लेवरेज ट्रेडिंग, ये सबसे डेंजरस है। एंड तीसरा, बाई ओनली व्हाट यू अंडरस्टैंड, मतलब जो तुमको समझ में आए सिर्फ उसी कॉइन में इन्वेस्ट करो, किसी को कॉपी मत करो। एंड चौथा, डाइवर्सिफाई करो अपने पोर्टफोलियो को। दैट मीन एक कॉइन में अपना सारा पैसा मत इन्वेस्ट करो, कई सारी कॉइन्स में अपना पैसा थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट करो। एंड पांचवा, थिंक लॉन्ग टर्म। क्रैश टेम्पररी होते हैं, ग्रोथ परमानेंट। तो दोस्तों, ये था 2025 के क्रिप्टो क्रैश का रियल रीजन। ट्रम्प के टैरिफ से शुरू हुआ लेकिन फियर, लेवरेज और पैनिक ने उसे और बड़ा बना दिया। अगर ये वीडियो आपने यहां तक देख लिया है तो आपसे 2 रिक्वेस्ट है। अगर आपको लगता है कि पैसा कमाना या संभालना मुश्किल है तो ये चैनल स्पेशली हमने आपके लिए बनाया है। इस चैनल पे हम आपको सिखाते हैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका एक लाइक मुझे और बेटर कंटेंट बनाने का मोटिवेशन देता है। और अगर दिल से लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपका अगला फाइनेंशियल डिसीजन गलत ना हो।